अनुप्रिया पटेल जुड़ चुकी है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जुड़ चुकी है, सीधा उनका रुख कर रहा हूं। अनुप्रिया पटेल जी, एग्जिट पोल जो नतीजे दिखा रहे हैं उससे बीजेपी खुश है या प्रचंड बहुमत जो 300 के ऊपर का आंकड़ा आप लेके चल रही थी वहां तक नहीं पहुंच पाने का अफसोस है? देखिए, ऐसा है, हमने हमेशा से कहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में एनडीए गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी गठबंधन की वापसी होने जा रही है। और एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर क्या है इस पर आप अभी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मोरलेस हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 10 मार्च का इंतजार करिए। हमने कहा है कि हम बहुत जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो ऐसा होने जा रहा है। अच्छा अनुप्रिया जी, चूंकि पूर्वांचल में पिछली बार ओपी राजभर साथ थे आप लोगों के, अब वो पाला बदल के समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए और ओपी राजभर की जो पार्टी थी वो अपने दम पर चुनाव जीतती नहीं थी लेकिन किसी को जितवाने का मादा रखती थी। ये भी चीजें क्लियर हुई हैं। यहां पर बहुत दारोमदार अनुप्रिया जी आपकी पार्टी पर है पूर्वांचल में कि बीजेपी को वहां तक पहुंचाए जो बीजेपी पूर्वांचल में सीटें पिछली बार पाने में कामयाब थी। तो आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर अनुप्रिया जी? पिछले 3 चुनाव के नतीजे आपने देखे हैं, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन किस दिशा में आगे बढ़ा है। और इस चुनाव में भी मैं कह रही हूं, ये चौथा चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं और ग्राउंड पर हम मजबूत हैं। हमने उत्तर प्रदेश के आम मतदाता के मन में एक भरोसा कायम किया है। तमाम योजनाओं का जो हमने सीधा लाभ है वो लोगों तक पहुंचाया है और इसलिए वोटर हमारे प्रति एक भरोसा उसका कायम हुआ है। और हमें हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर जो हमने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, जो प्रदेश का विकास किया, हमारा वोटर हमारे साथ इंटैक्ट है। और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का जो ये गठबंधन है, इस बार निषाद पार्टी भी साथ में है। तो जैसे आपने 3 चुनाव में करिश्मा देखा है, इस चुनाव में भी आप उसी किस्म का मजबूती आप देखेंगे जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस रीजन में राजभर वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की भैया हमारे पास भी एक राजभर है, बीजेपी कह रही है हमारे पास भी एक राजभर है। वो कह रहे हैं कि एक उनके निषाद हैं, एक इनके निषाद हैं। कहीं पब्लिक में कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा, कितने पटेल, कितने निषाद, कितने राजभर? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है बहुत जागरूक मतदाता है और उसकी आकांक्षाएं अब इस समय आसमान छू रही हैं। यानी अब हमारा वोटर इतना अवेयर हो चुका है कि वो तमाम सरकारों के कार्यकाल में एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है कि किसकी सरकार में मेरे जीवन में कितना बदलाव हुआ। 5 साल हमने सरकार चलाई है, इससे पहले 5 साल समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई थी और क्या अंतर आया है वोटर के जीवन में, वो इसकी कैलकुलेशन करता है। कौन किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन किसके साथ है उसके बाद वोटर के जीवन में क्या बदलाव हुआ है ये महत्वपूर्ण है। आज जो हमने 5 साल में कार्यकाल अपना चलाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक आम वोटर आजादी के बाद ये महसूस कर रहा है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहली बार उसके जीवन तक पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने एक से ज्यादा योजनाओं का लाभ खुद तक पहुंचते हुए देखा है। ऐसी योजनाएं हैं पीएम किसान जैसी, एक उदाहरण मैं दे रही हूं कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के माध्यम से अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 6,000 रुपया पूरा का पूरा किसानों के खाते में पहुंचता है। तो एक भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, जो लाभार्थी का या किसी वोटर का जो अधिकार है, जो उसका ड्यू है, वो उस तक पहुंच रहा है बिना किसी बिचौलिए के इन्वॉल्वमेंट के। तो एक वोटर के जीवन में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से वोटर के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन के प्रति, और इसलिए हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। नहीं अनुप्रिया जी, सब कुछ ठीक है। अगर ये विकास के दावे ही है, विकास का भरोसा ही है, तो फिर छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जो जातीय समीकरण पर बने हैं उन पर भरोसा क्यों किया गया? यानी ये फैक्टर अभी भी यूपी में है और कम से कम इस पूर्वांचल बेल्ट में कि जातीय समीकरण बैठाना है, इसलिए ऐसे छोटे दलों को मिलाना है। नहीं, आप क्या छोटे और क्षेत्रीय दलों की ताकत को आप डिनाई क्यों कर रहे हैं? हर दल की अपनी ताकत होती है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में
लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है कि छोटे दल बड़े दल साथ में आए, क्योंकि छोटे दल भी जो होते हैं वो समाज के किसी तबके की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर ऐसे सारे दल साथ में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सरकार में भागीदार बनके वो आम मतदाता को सर्व करना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें हमें दिक्कत होनी चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि क्षेत्रीय दल भी है, बड़े दल भी है और सब मिलकर काम करके एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। लेकिन अनुप्रिया जी जो फॉर्मूला पिछली बार बीजेपी ने अपनाया था 2017 में, सभी छोटे छोटे दलों को, रीजनल पार्टीज को साथ में लेकर के चलने का, भले वो बहुत ज्यादा सीटें नहीं निकाल पाए लेकिन कई सीटों पर कम मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने फायदा पहुंचाया और एक प्रचंड बहुमत बहुत दिनों के बाद यूपी में देखने को मिला। बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी। लेकिन इस बार जितने भी एग्जिट पोल अभी तक आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये आकलन है, हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन अभी तक के जितने भी आकलन है उसमें बीजेपी वो फिगर नहीं प्राप्त कर रही है जो 2017 में पाया था। 325 का आंकड़ा अपने तमाम सहयोगियों के साथ ये घूम फिर करके 240-50 के आसपास सिमट रहा है। तो उस आधार पर अगर मैं देखूं तो बीजेपी को 75 से 80 सीटों का नुकसान हो रहा है। नहीं, 2017 के चुनाव आप याद करिए, जब एग्जिट पोल्स आए थे किसी ने भी 325 की बात नहीं की थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हम 325 पर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन, और उस समय राजभर जी भी साथ में थे, ये गठबंधन उस आंकड़े को छूने में कामयाब हुआ था। तो एग्जिट पोल्स में भले ही आज आप 240 या 260 दिखा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 5 साल हमने जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की है, हमने आम जनमानस के जीवन में जो बदलाव लाया है, अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाके, कि अब हम शिलान्यास से लोकार्पण की तरफ बढ़े हैं। किसी प्रोजेक्ट को हम लाते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो हम उसे इनॉग्रेट भी करते हैं। तो हमने जो ये बदलाव लाया है उसके कारण मैं कह रही हूं कि आज भले ही आपके एग्जिट पोल के आंकड़े इस फिगर को सामने ना रखें, लेकिन जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो आपको बेहतरीन आंकड़े भी दिखेंगे और उत्तर प्रदेश में मजबूत वापसी होगी। बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है और कितना विश्वास इस पर जनता को है, ये 10 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात दिल पर हाथ रख के कहिए, समराइज कीजिए आपने सारी बातें जो कही, टक्कर है कि नहीं, आपको लगी कि नहीं, महसूस हुई कि नहीं? क्योंकि देखिए जो एग्जिट पोल सामने है वो साफ बता रही है कि टक्कर तो हुई है और नुकसान पिछले बार की तुलना में हो रहा है आपको। नहीं, ये आप एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं उसके आधार पे आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया है और मैंने फिर आपसे कहा कि मैंने एक बात को बड़ा मजबूती से देखा है कि आज का जो हमारा मतदाता है वो किसी चुनावी स्लोगन पे, आरोप प्रत्यारोप पे या फेक प्रोमिसेस पे वोट नहीं करता है। वो 5 साल आपकी परफॉर्मेंस को देखता है और हमारी परफॉर्मेंस को उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं ने देखा है और यही कारण है कि उनके मन में ये भाव आया है कि 5 साल हमें एक ऐसी सरकार का शासनकाल मिला है जिसने हमारे जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया है, जिसने हमारे जीवन में कोई पॉजिटिव चेंज लाने का काम किया है। और इसलिए मैं कह रही हूं कि एक जो 10 मार्च के नतीजे आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस पॉजिटिविटी की बात आप कर रहे हैं ना वो नतीजों में तब्दील हो, क्योंकि एग्जिट पोल को लेकर लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए।